आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करते रहना चाहिए? क्या काफ़ी सही भी है, पढ़ाई की तरफ आप इंक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन आप उन स्किल्स को छोड़ दे रहे हैं जिसमें कि आप कई हद तक आप इंप्रूव कर चुके हैं, आप एक पर्टिकुलर लेवल अचीव कर चुके हैं, आप उनको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो एक ये होता है कि प्लेसमेंट तो आपकी ऑलमोस्ट श्योर ही है, ठीक है, तो मतलब कह लीजिए एक तरह से फ्यूचर सेट है ऑलमोस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। लेकिन सिर्फ पैसे से क्या जिंदगी भर आपको मतलब संतुष्टि मिलेगी? क्योंकि एग्जाम्स, मिड सेमेस्टर, एंड सेम, मतलब अभी मिड सेमेस्टर बीता ही था कि आपका एंड सेमेस्टर आ गया, पल के झपकते ही आ गया। जैसे कि मैं परस्यू कर रहा हूँ, मैंने अभी तक अपने घर में नहीं बताया, आपके पॉडकास्ट के थ्रू पता चल जाए वो अलग बात है, लेकिन मैंने घर में नहीं बताया कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। जो लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं, शायद वो पढ़ाई कर रहे हो, वो एक काम बड़े अच्छे से करते हैं, क्या? दूसरों की बुराई। और इसीलिए मैंने जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने बहुत ही रॉ वीडियो था, बहुत ही अनप्लान्ड था, पर कंटेंट थोड़ा बहुत था उसमें, तो वो चला वीडियो, अच्छा लगा लोगों को। बेसिकली लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट एंड स्पेशली इंजीनियरिंग। मतलब इंजीनियरिंग में आगे जो मैनेजमेंट नहीं सीख रहा है टाइम का और वर्क का अपने, तो शायद इंजीनियरिंग कर नहीं रहा है, केवल डिग्री उसके पास इंजीनियरिंग की है, वो असली इंजीनियर नहीं है। तो आज मेरे साथ चुके हैं मेरे दोस्त मानस, जो कि मैकेनिकल ब्रांच के हैं, और अभी इन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी शुरुआत किया है जिसका नाम है जेनम, और उस पर बेसिकली रैप सॉन्ग्स आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि मैकेनिकल ब्रांच में होने के बावजूद, एनआईटी में होने के बावजूद, वो कुछ अलग करना चाह रहे हैं। तो मानस बताइए ज़रा इसके बारे में। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं बेसिकली रैप सॉन्ग्स डालता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाएगा उसका हैंडल, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली कॉलेज में आने के बाद मेरे भी कुछ सपने थे कि अकेडमिक वाला पार्ट तो मुझको स्ट्रॉन्ग रखना ही है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी मुझको करना है, कुछ स्किल्स थी मेरी, जैसे कि रैप मैं स्टार्टिंग से लिख रहा था, तो मुझे ये था कि कॉलेज में आके चीज़ों को कंटिन्यू करना है। दैट इज़ वाई आई एम हियर एंड दैट इज़ वाई आई एम मैं अपना टाइम इसमें दे रहा हूँ यहाँ पे रैपिंग। तो आपको क्यों लगता है कि कुछ अलग करते रहना चाहिए समय के साथ? मतलब जैसे लोग चल रहे हैं एक राह पे, लोग कोडिंग कर रहे हैं, या लोग जो भी कोर की तैयारी कर रहे हैं वो कोर में इंटरेस्टेड हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करते रहना चाहिए? क्या मतलब क्यों ऐसा है? मेरे अकॉर्डिंग जैसे कि कुछ लोग डिफाइन कर चुके हैं कि पार्ट टू सक्सेस यही है। बेसिकली एक रैट रेस लग चुकी है समाज में, लोग उसी रास्ते पे जा रहे हैं जो कि पहले से प्री डिफाइंड है कि इसी तरीके से आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि एनआईटी में आने के बाद मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि स्टार्टिंग में लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि मेरा ये पैशन है, मेरी ये स्किल्स हैं, इसको भी कैरी फॉरवर्ड करना है। लेकिन विद टाइम मैं देख रहा हूँ जैसे ही मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह चालू हो रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन कर रहे हैं पढ़ाई की तरफ। तो काफ़ी सही भी है, पढ़ाई की तरफ आप इंक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन आप उन स्किल्स को छोड़ दे रहे हैं जिसमें कि आप कई हद तक आप इंप्रूव कर चुके हैं, या आप एक पर्टिकुलर लेवल अचीव कर चुके हैं, आप उनको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग उनको लेके चलना चाहिए, पैरेलली सब कुछ रन करना चाहिए आपकी लाइफ में, पढ़ाई के साथ ये भी ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। तो मतलब आपके हिसाब से जो लोग शुरू में आए थे वो कोशिश कर रहे थे कि कुछ नया किया जाए, कुछ हटके किया जाए, लेकिन कॉलेज में जो प्रेशर होता है काम का, और इस उम्र में आके एक करियर का भी प्रेशर रहता है कि भाई करियर में कुछ तो करना है, मतलब ऐसा कुछ ना हो जाए कि जिसकी वजह से हमें 4 साल बाद दिक्कत हो। तो उन सब चीज़ों की वजह से वो जो प्रेशर है, वो जो क्या होता है ना कि आपका एक इंटरेस्ट होता है कि इंटरेस्ट एरिया नहीं, हम ये एक साथ में कर सकते थे, लेकिन वो छूट जाता है, है ना? अच्छा, बात ये भी है आपकी कि चलिए एक तो कॉलेज मिल गया आपको, एनआईटी या आईटी या ट्रिपल आईटी, तो एक ये होता है कि प्लेसमेंट तो आपकी ऑलमोस्ट श्योर ही है, ठीक है, तो मतलब कह लीजिए एक तरह से फ्यूचर सेट है ऑलमोस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। लेकिन सिर्फ पैसे से क्या जिंदगी भर आपको मतलब संतुष्टि मिलेगी, वो सेटिस्फैक्शन मिल सकता है? देखिए कई हद तक जिसका पर्पज़ रहता है ज़िंदगी में कि केवल पैसा ही कमाना है, वो तो कुछ हद तक सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से कभी सोचा है कि जैसे किसी गिटार बजाना है, या किसी को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, जैसे मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, मैं रैपिंग कर रहा हूँ, परस्यू कर रहा हूँ मैं इसको, तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आप वो इंटरेस्ट मार दे रहे हैं, तो कहीं अगर आप लाइफ में किसी स्टेज पे आप पैसे कमा भी लेंगे तो इनर सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। तो भी है, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे अपने करियर में, मतलब जो भी आपने सोच रखा है, आपको एक अच्छा कोडर बनना है या किसी कोर कंपनी में एक अच्छी पोस्ट चाहिए, वो सब पाने के बाद भी जो मैंने अब तक एक्सपीरियंसेस सुने हैं लोगों के, वो ये होता है कि काश मैं अपने पैशन को फॉलो कर पाता। क्योंकि ज़िंदगी तो देखो एक है भाई, ज़िंदगी एक है, ज़िंदगी एक है, हाँ, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो अब एक ज़िंदगी में आप काम तो कर सकते हो, लेकिन अगर अपने आप पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो तो एक उम्र के बाद खलता बहुत है। और ये मतलब मुझे तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है, पर जो हाईली एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनके पॉडकास्ट मैंने सुने या जिनके स्पीचेस मैंने सुने, वो ये बात को ज़रूर रखते हैं कि अगर आपको अल्टीमेटली सक्सेसफुल होना है, सक्सेस की परिभाषा वो तो नहीं है ना भाई कि केवल पैसे कमाने हैं, है ना? एक होता है फेम। तो फेम के बारे में क्या कहोगे आप? देखिए कोई भी आप जैसे मैं अपना वही रैपिंग के कंटेक्स्ट में ही बोलूँगा कि स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा फेम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप नॉर्मल क्राउड से बाहर आप स्टैंड आउट कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो भी अपने आप में फेम ही है। जैसे मैं बात करूँ तुम्हारी ही ईसी डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, लेकिन आपने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, ठीक है, स्टार्टिंग में क्राउड कम है, ऑडियंस रिटेंशन कम है, लेकिन आप क्राउड में कहीं ना कहीं स्टैंड आउट कर रहे हैं। कोई भी लोगों में, किसी भी ग्रुप में अगर बात होगी तो आपको पॉइंट आउट किया जाएगा कि एक लड़का कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। प्रेशर रहता है करियर का,
उसके बारे में क्या कहोगे आप? मतलब घर घर के तरफ से, और इस एज में आके खुद को भी लगता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि जिसके वजह से 4 साल बाद पछताना पड़े, जैसा मैंने बोला अभी। तो उस चीज़ को लेके क्या कहोगे? क्योंकि एग्जाम्स, मिड सेमेस्टर, एंड सेम, मतलब अभी मिड सेमेस्टर बीता ही था कि आपका एंड सेमेस्टर आ गया, पल के झपकते ही आ गया। तो उसकी प्रिपरेशन, और जैसे अभी होली की छुट्टी भी चल रही है, इन सब के बारे में क्या कहोगे? अब भाई मैं यही कहूँगा कि देखो, प्रॉब्लम्स तो काफ़ी हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम्स की तरफ अगर आप फेस करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड आपको बनना पड़ेगा। जैसे दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मैं परस्यू कर रहा हूँ, मैंने अभी तक अपने घर में नहीं बताया है। आपके पॉडकास्ट के थ्रू पता चल जाए वो अलग बात है, लेकिन मैंने घर में नहीं बताया कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। दुनिया भर के प्रेशर से, चाहे एंड सेम आप ले लो, पीयर प्रेशर में कोई आपको डिमोरलाइज कर दे रहा है कि आपके कंटेंट में दम नहीं है, क्यों आप इसमें लगे हुए हो, कहीं दूसरी जगह टाइम दो, इससे ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो लोग भी कहने वाले हैं, फैमिली प्रेशर कहीं ना कहीं रहता है, दुनिया भर के एग्जाम्स, दुनिया भर के असाइनमेंट्स, इन सब की तरफ अगर फोकस करेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे कभी। आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। इस हेक्टिक लाइफ में थोड़ा टाइम अपने पैशन के लिए भी निकालना पड़ेगा, तब जाके आप अंदर से सेटिस्फाइड होंगे। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कॉलेजेस में कि जो लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं, शायद वो पढ़ाई कर रहे हों, वो एक काम बड़े अच्छे से करते हैं, क्या? दूसरों की बुराई, दूसरों का मजाक बनाना। चूंकि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दूसरों का मजाक बनाते हैं, है ना? क्या कहोगे इसके ऊपर आप? तो यही कहेंगे यार कि अगर आपकी कोई टांग खींच रहा है तो एटलीस्ट आप टांग खींचने वाले बंदे से तो ऊपर ही हैं, ठीक? तो कोई आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मिल रहा है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिल रहा है, ये आपके लाइफ का पार्ट है। आपके वीडियोस में पॉजिटिव रिव्यू, अभी स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव रिव्यूज आ ही रहे हैं, लेकिन एक दो तो नेगेटिव रिव्यू आया ही होगा, या सामने से फिजिकली आप कोई तो बोला होगा कि इसके अलावा आप कोई काम कर रहे होते तो कहीं ना कहीं बेटर होता है, आप टाइम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा बोलने वाले बहुत लोग आपको मिलेंगे, लेकिन बस यही कहूँगा, फोकस टुवर्ड्स द पॉजिटिव पार्ट। क्योंकि अगर नेगेटिव पे हम लोग फोकस करेंगे तो अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो कई लोग तो स्टार्ट ही नहीं करते हो। अगर नेगेटिव पार्ट पे फोकस ही कर लेंगे हम लोग तो हम तो स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिव पे फोकस करें, नेगेटिव से इंप्रूवमेंट का जो भी आपका चांस है, नेगेटिव का जितना नेगेटिव क्रिटिसिज्म है उसी से आप इंप्रूव कर पाएंगे बेसिकली। तो जितना पॉजिटिव की ज़रूरत है उतना ही नेगेटिव की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल पॉजिटिव पे ही फोकस करिए क्योंकि आपके इनिशियल स्टेज है। तो अच्छा, एक बात और होती है कि इनिशिएट करना कोई चीज़। जैसे मेरा चैनल था, अब मैं सोच रहा था शुरू में कि क्या कैसे वीडियोस बनाऊं जो चैनल पे जाएं तो हिट करें, परफेक्शन के पीछे भाग रहा था बेसिकली। फिर मुझे एक टाइम के बाद समझ में आया कि परफेक्शन जैसी चीज़ कोई होती नहीं है। आप परफेक्ट होते हो थ्रू अ, क्या कह सकते हो, हाँ, पीरियड ऑफ टाइम और एक एक्सपीरियंस के साथ। जब आप कुछ कर रहे होते हो, आप ये सोचो कि मैं बैठे बैठे मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, परफेक्ट वीडियोस बनाऊंगा या परफेक्ट कोई भी काम करूंगा, तो शायद वो नामुमकिन है। हाँ, और इसीलिए मैंने, जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने बहुत ही रॉ वीडियो था, बहुत ही अनप्लान्ड था, पर कंटेंट थोड़ा बहुत था उसमें, तो वो चला वीडियो, अच्छा लगा लोगों को, और रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, फीडबैक भी अच्छा मिला, तो मैंने आगे कंटिन्यू करने का सोचा। तो और कुछ कहना चाहोगे भाई? बस यही कहेंगे कि जो भी आप कर रहे हैं करते रहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के चक्कर में आप किसी चीज़ को छोड़िए मत, कम कर दीजिए, आप लिमिट करिए, अपना टाइम मैनेज करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपकी जो स्किल्स हैं, जो भी आप NIT में आने से पहले, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहाँ जाने से पहले आपकी जो भी स्किल्स हैं आप कुर्बान ना कर दीजिए उसको पढ़ाई के लिए। किसी तरीके से उसको पैरेलली रन करने की कोशिश करिए। आखिरी में आपको जाके खुद ही होगा कि जैसे आपकी जॉब लग जाएगी, आखिरी में एटलीस्ट आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा कि इन चीज़ों को आपने छोड़ा नहीं। सो ओवर द टाइम आपकी स्किल डेवलप होगी, 4 साल बाद आप काफ़ी इंप्रूव पर्सनैलिटी रहेंगे। सो जो आपकी एक्स्ट्रा स्किल है वो भी डेवलप कर जाएगी, प्लेसमेंट के लिए आप पढ़ रहे हैं वो भी आपका इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। पैरेलली भी चीज़ें रन करती हैं। तो मैं यही कहूँगा, स्टे मोटिवेटेड, बस चलते रहो आगे। बेसिकली लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट एंड स्पेशली इंजीनियरिंग। मतलब इंजीनियरिंग में आके जो मैनेजमेंट नहीं सीख रहा है टाइम का और वर्क का अपने, तो शायद इंजीनियरिंग कर नहीं रहा है, केवल डिग्री उसके पास इंजीनियरिंग की है, वो असली इंजीनियर नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं भाई।